नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां 6 नए केस सामने आए हैं। चंडीगढ़ में मरीजों की संख्या अब 56 हो गई है। 4 बच्चों सहित मां पॉजिटिव पाई गई है, एक अन्य महिला भी पॉजिटिव पाई गई है। सभी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में ही ये संक्रमित हुए हैं। चंडीगढ़ में मरीजों की संख्या अब बढ़कर 56 हो गई है। बड़ा खतरा चंडीगढ़ से, जहां 6 नए केस आज सामने आए हैं। चंडीगढ़ में मरीजों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। 4 बच्चों के साथ एक मां पॉजिटिव पाई गई है, एक अन्य महिला भी संक्रमित पाई गई है। ये सभी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे और चंडीगढ़ में मरीजों की तादाद अब 56 हो गई है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इसी के साथ आंकड़ा 56 पर पहुंच गया है। चंडीगढ़ में 6 नए केस आए हैं। खतरा कोरोना का चंडीगढ़ में लगातार बढ़ता हुआ। 4 बच्चों सहित मां पॉजिटिव पाई गई है, एक अन्य महिला भी संक्रमित पाई गई है। जो जानकारी मिली है, ये जो नए मामले सामने आए हैं, ये सभी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे और चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। एक और बड़ी खबर मोहाली से, जहां एक ही दिन में 2 नए केस सामने आ गए हैं। डेराबस्सी के जवाहरपुर में 60 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले 40 वर्षीय शख्स भी कोरोना पॉजिटिव मिला था। जवाहरपुर गांव में ही कोरोना के अब तक 40 केस सामने आ चुके हैं। मोहाली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 65 पर पहुंच गया है। जवाहरपुर ये वो गांव जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन 2 हफ्ते बाद अचानक से यहां 2 नए मामले सामने आते हैं। इससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। अब 60 साल का बुजुर्ग पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले 40 साल का एक शख्स भी पॉजिटिव पाया गया था। ये 2 नए मामले 2 हफ्तों बाद सामने आए हैं। जवाहरपुर गांव में अब कोरोना के 40 केस हो गए हैं। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज राठी फोनलाइन पर जुड़ गए। मनोज, चंडीगढ़ में भी लगातार आंकड़ा बढ़ता, 6 नए केस और जवाहरपुर गांव से भी 2 नए मामले सामने आ गए हैं। क्या और जानकारी इन मामलों पर? बिल्कुल सुदेश, काफी चिंता की अब जो प्रशासन की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर हम पहले चंडीगढ़ की बात करें, 24 घंटे में चंडीगढ़ में 11 यानी कि पहले 5 आए, अब जो रिपोर्ट आई है 6। लेकिन जो ये 6 की रिपोर्ट आई है, इसमें सुदेश बताना चाहूंगा कि सभी 6 के 6 4 बच्चे हैं, 10 साल, 13 साल, 16 साल, 18 साल, चारों, एक लड़का, बाकी तीनों लड़कियां और उनकी मां। उसको वो कोरोना पॉजिटिव है और उसके पड़ोसी 47 साल की लेडी वो पॉजिटिव है। लेकिन ये जितने भी जो पॉजिटिव आए हैं, ये सारे, जो पहला पॉजिटिव आया था नरेंद्र, जिसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, जिसने पार्टी दी थी, ये सभी उनके पड़ोसी हैं। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है, कम्युनिटी स्प्रेड जो है, वो कह सकते हैं, क्योंकि लगातार है जो पड़ोसी जो है वो भी अब इसके संपर्क में आ गए, क्योंकि पहला जो बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं जो ये लोग अब कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और आपको बता दें कि जो सबसे पहला जो आया था कोरोना पॉजिटिव, वो सेक्टर 32 का वार्ड सर्वेंट है, वहां पे जॉब करता है। उसके 17 अप्रैल को, जो उसने प्रशासन को बताया था कि 17 अप्रैल को उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, जिसके बाद उसने अपनी ही छत पे 120 लोगों का खाना किया था। यानी कि 120 लोग उसकी पार्टी में शामिल हुए थे, ये लोग भी उसमें थे। यानी कि कहीं ना कहीं खतरा जरूर है और भी लोगों का, क्योंकि लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी भी रिपोर्ट्स पेंडिंग है, अभी भी अवेटेड है। कई लोगों की रिपोर्ट जो आना भी बाकी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लगातार ये जो खतरा है वो बढ़ रहा है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ में 56 मामले हो चुके हैं। सेम वैसे ही जो सुबह 5 पॉजिटिव आए थे सेक्टर 30 के, सेम वैसे ही वही सेक्टर 30 में जो एक लेडीज आई थी, उसके वो संपर्क में थे। वो 5 लोग उसके संपर्क में थे और ये बापूधाम वाले भी, ये भी उसके संपर्क में। तो कहीं ना कहीं अब चंडीगढ़ प्रशासन की अगर हम बात करें तो अब ये स्लम एरिया में पहुंच चुका है। यानी कि जो मोस्ट पॉपुलेशन डेंस एरिया है, स्लम एरिया है, कॉलोनी है। बापूधाम की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंस एरिया है, वहां पर अगर होता है तो संभालना मुश्किल है। प्रशासन की लगातार चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर उसके साथ साथ बात करें मोहाली की, मोहाली के जवाहरपुर यानी कि हॉटस्पॉट, पहले 38 थे, आज सीधा 11 घंटे में सीधा 2 मामले। यानी कि पहले 40 साल का करमजीत सिंह और अब रिपोर्ट आई है 60 साल का सुबेग सिंह। ये दोनों ही कोरोना पॉजिटिव जो पंच है, सरपंच है, उनके संपर्क में थे। लेकिन इस वाले मैटर पे सबसे हैरानी की बात यह है
कि इनके जब पहले सैंपल लिए गए थे तो नेगेटिव आए थे, लेकिन अब जब दोबारा इनकी तबीयत खराब हुई और जब इनको दोबारा सैंपल लिए गए तो दोबारा इनका पॉजिटिव आया। तो अब यहाँ पर चिंता बढ़ जाती है कि पहले नेगेटिव आता है सैंपल में, उसके बाद जब इनकी हालत खराब होती है दोबारा इनका टेस्ट लिया जाता है तो फिर ये पॉजिटिव आते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो कहीं ना कहीं अब ये सारी सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है। चंडीगढ़ में 56 केस हो गए हैं, मोहाली में 65 हो चुके हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन पहले ही चंडीगढ़ इसको डिक्लेयर कर चुका है, चंडीगढ़ एडवाइजर इसको डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन अब ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, तो अगर हम बात कहें 3 तारीख को जो एक्सटेंड की बात या लॉकडाउन रिलैक्सेशन की बात, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद तो है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा सकते कि आगे ये खुलेगा, क्योंकि इस तरह के क्योंकि खतरा एकाएक तो जो बढ़ गया है उससे प्रशासन भी चिंता में पड़ गया। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो चंडीगढ़ में 11 नए केस सामने आए हैं, 6 और केस जो सामने आए हैं बापू धाम कॉलोनी से, और लगातार लोग संक्रमित यहां पर पाए जा रहे हैं एक शख्स के चलते जिसने पार्टी दी और उसमें 120 के आसपास लोग इकट्ठा हुए। अब संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। इन 6 नए मामलों ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो मोहाली के जवाहरपुर गांव में भी 2 हफ्तों के बाद 2 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। अब झज्जर से बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मां बाप, पत्नी और 1.5 साल की बेटी भी संक्रमित पाई गई है। पहले दिल्ली पुलिस का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसके संपर्क में आने से परिवार के बाकी सदस्य भी संक्रमित हो गए। दिल्ली ड्यूटी करता था और लगातार अपने घर आ रहा था ये जवान। झज्जर जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 हो गई है और एहतियातन बॉर्डर दिल्ली के साथ लगता हुआ पूरी तरह से सील कर दिया है। 10 अलग अलग रास्ते जिनका संपर्क दिल्ली के साथ था उन्हें बंद कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर झज्जर से ही, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया है। 10 रास्ते हैं जिन्हें पूरी तरह से बंद किया गया है। साथ ही दिल्ली आने वाले 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। झज्जर जिला कोरोना के दंश से बचा हुआ था, वहां भी कोरोना की एंट्री हो गई है। एक ही दिन में कल 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, जिसके बाद ये अनुमान लगाया गया कि सभी के सभी जो केसेस मिले हैं वो दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसलिए बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है, नाकेबंदी कर दी गई है। 10 बॉर्डर लगते हैं राजधानी दिल्ली से झज्जर जिले के, सभी को सील कर दिया गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बहादुरगढ़ और टीकरी बॉर्डर के बीच स्थित एक नाके पर, जहाँ आप देख रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं। यहाँ बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है, नाकेबंदी कर दी गई है। किसी भी गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज वाली गाड़ियां हैं, जिन्हें झज्जर की बजाय आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है, ऐसी गाड़ियों को ही भेजा जा रहा है आगे। इसके अलावा किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं दी जा रही हरियाणा के बॉर्डर के अंदर आने की। आप देख सकते हैं कि सभी गाड़ियों को यहां से वापस भेजने का काम किया जा रहा है। और उधर बड़ी खबर पंजाब से, जहां पंजाब में हालात पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। कोरोना संकट पर ही सीएम कैप्टन की बैठक भी चल रही है। विधायकों से हालात पर फीडबैक ले रहे हैं कैप्टन। कर्फ्यू में ढील देने को लेकर भी बैठक में चर्चा हो रही है। 16 जिलों के 42 विधायकों के साथ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ये मंथन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू शामिल नहीं हुए। इस बैठक का न्योता उन्हें भी मिला था, लेकिन वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने विधायकों से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनसे जो हालात हैं उन फीडबैक लिया जा रहा है। कर्फ्यू में ढील देने को लेकर भी बैठक में चर्चा हो रही है। 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन उसके आगे क्या रणनीति अपनाई जाए, या लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं, और अगर बढ़ाना चाहिए तो किस रणनीति के तहत आगे आने वाले हालातों से सरकार निपटेगी। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अपने 42 विधायकों के साथ मंथन कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह।
और पंजाब में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं ने टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज 18 पर अब तक का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं। पंजाब में अब तक 11 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तरनतारण में आज 2 और श्रद्धालु पॉजिटिव निकले हैं। तरनतारण में अब तक 7 श्रद्धालुओं में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। होशियारपुर के गढ़शंकर में भी 1 शख्स पॉजिटिव पाया गया है। कपूरथला में भी 3 श्रद्धालुओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। तीनों एक ही परिवार से बताए गए हैं। मरीजों में एक बच्चा भी शामिल है। नांदेड़ से मोगा लौटे 3 लोगों के भी सैंपल लिए गए। तरनतारण के पॉजिटिव आए लोगों के साथ ये लोग वापस आए थे। गुरदासपुर में नांदेड़ साहिब से 108 लोग आए। फिरोजपुर में 171 श्रद्धालु वापस पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं के सैंपल लिए जा रहे हैं। न्यूज 18 पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू का भी बड़ा बयान आया है। नांदेड़ से अपने सर पर आए श्रद्धालुओं ने खतरा बढ़ाया है। जानकारी छुपाने वाले श्रद्धालुओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी श्रद्धालुओं के टेस्ट होंगे। कोई कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी। श्रद्धालुओं से भी प्रशासन ने जानकारी देने की अपील की है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कह दिया जो अपने स्तर पर नांदेड़ से वापस पंजाब में लौटे हैं उन्होंने खतरा बढ़ा दिया है। और जिन लोगों ने अपने बारे में जानकारी छुपाई, अब सरकार प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। जो श्रद्धालु वहां से आए हैं सबका टेस्ट होगा। कोई कोताही इस मामले में नहीं बरती जाएगी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ NRIs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਲਾਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ NRIs ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪੂਰੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ 17 ਬੰਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ
और बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर एक बार फिर मारुति का प्लांट शुरू होगा। सरकार ने मारुति को काम करने की इजाजत दे दी है। मानेसर प्लांट को पहले ही ये अनुमति मिल चुकी है। प्लांट में कम स्टाफ के साथ काम करने की हिदायतें दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन करना होगा। गुरुग्राम में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है मारुति और इस प्लांट में अब काम करने की सरकारी अनुमति मिल गई है, यानी मानेसर में अब काम शुरू हो पाएगा। गुरुग्राम से बड़ी खबर, मारुति कंपनी का प्लांट है। सरकार ने मारुति को काम करने की इजाजत दी है। मानेसर प्लांट को पहले ही इसकी अनुमति मिल गई थी। अब प्लांट में कम स्टाफ के साथ काम करने की हिदायतें दी गई हैं और साथ ही जो लोग काम करेंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करेंगे। इस खबर पर और जानकारी के साथ गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ गए फोन लाइन पर। धर्मवीर, एक बड़ी पहल कह सकते हैं, जब कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था की भी कमर टूट गई है, इस बीच में मानेसर मारुति प्लांट का फिर से काम करना एक बड़ी राहत की और उम्मीद की खबर है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लॉकडाउन लगातार चल रहा है उससे काफी जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं और जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से उद्योग बंद हैं तो उसके चलते न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है बल्कि गुरुग्राम शहर में जो सभी कंपनियां हैं वो बंद है और ये कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को कहा जाता है। अब ऐसे में जब सभी उद्योग बंद है तो अब धीरे धीरे करके कुछ शर्तों के साथ उन्हें अनुमति दी जा रही है और इन्हीं के बीच मारुति कंपनी को भी अनुमति मिली है। लेकिन मारुति कंपनी ने अभी जो अनुमति मिली है उसके तहत वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जितनी जो कंपनी है गुरुग्राम प्लांट और मानेसर प्लांट, इन दोनों जगह पर वो मेंटेनेंस का काम करेगा, अपनी मशीनों की मेंटेनेंस करेगा और उसके बाद जो है वो काम शुरू इसमें कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो परमिशन मिली है वो मेंटेनेंस करने की परमिशन मिली है। इसके साथ साथ उत्पादन की जहां तक बात है तो उत्पादन अभी शुरू नहीं होगा, उसमें कुछ वक्त 1-2 दिन और लग सकते हैं क्योंकि जो परमिशन मिली है वो कम स्टाफ की मिली है। तो जाहिर सी बात है कि मारुति जैसी बड़ी कंपनी को काफी ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, जब तभी वो लोग काम कर सकते हैं। इसलिए अभी कंपनी ने ये कहा है कि वो मेंटेनेंस करेगी और उसके बाद वो अपना प्रोडक्शन चालू करेगी। कंपनी को परमिशन दे दी गई है, लेकिन अब ये देखना ये है कि कंपनी उसमें कब तक अपना उत्पादन शुरू करती है। शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम के मारुति प्लांट को अनुमति मिल गई है, लेकिन अभी मेंटेनेंस का काम ही होगा, उत्पादन अभी शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन एक राहत और उम्मीद की खबर जरूर है, क्योंकि कोरोना की वजह से तमाम उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। भर्ती प्रक्रिया रोकने का फैसला मनोहर सरकार ने किया था, इस फैसले पर आपत्ति जताई है। डीए और एलटीसी भी 1 साल के लिए रोक दिया, इसका भी विरोध किया है। सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा का बयान, कर्मचारियों का हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार द्वारा आज एलटीसी बंद करने, डीए को 1.5 साल के लिए बंद करने और उसका एरियर का भुगतान ना करने और आने वाले 1 साल तक नई भर्तियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के फैसले की घोर निंदा करता है और सरकार से अनुरोध करता है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए। इसी मसले पर सीएम मनोहर लाल कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अहम बैठक की जा रही है। इस बैठक में सीएम कर्मचारी संघ के नेताओं के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कर्मचारियों के हर साल बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर 1 साल तक के लिए रोक लगा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया भी रोक दी गई है। साथ ही कर्मचारियों की एलटीसी पर भी रोक का फैसला हुआ है, जिसका कर्मचारी संघ विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस विरोध के बीच में कर्मचारी संघ के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री इस वक्त बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है। और कोरोना महामारी के खिलाफ WHO की नई चेतावनी, कोरोना खत्म होने में अभी वक्त लगेगा, अभी लॉकडाउन में रियायत देना ठीक नहीं है। एशिया, अफ्रीका में बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में हालात खराब हैं। वैश्विक एकजुटता से ही कोरोना को हराया जा सकता है, यही संभावना बची है। WHO की ये नई चेतावनी सभी के लिए एक बड़ा संदेश है और साफ शब्दों में कहा गया है
WHO की तरफ से कि कोरोना को खत्म होने में अभी वक्त लगेगा, अभी लॉकडाउन में रियायत देना ठीक नहीं है। एशिया, अफ्रीका में बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में हालात खराब हैं। वैश्विक एकजुटता से ही कोरोना को हराना। लॉकडाउन को लेकर जहां तमाम अटकलें हैं, भारत में भी 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं, क्या रियायतें दी जाएंगी, लॉकडाउन जारी रहेगा। इस बीच में पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की थी, लेकिन अंतिम फैसला 3 मई के बाद ही होगा। इस बीच में WHO की नई चेतावनी एक बड़ा संकेत है। कोरोना के खिलाफ जो जंग पूरी दुनिया लड़ रही है, उसके लिए एक बड़ा संदेश कि कोरोना को खत्म होने में अभी और वक्त लगेगा। अभी लॉकडाउन में रियायत देना तक भी ठीक नहीं मान रहा WHO। एशिया, अफ्रीका में बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में हालात बेहद खराब। वैश्विक एकजुटता के साथ ही कोरोना को हराया जा सकता है। सिर्फ यही एक संभावना है कि लॉकडाउन में आप इसे मात दे सकते हैं। अभी तक कोई वैक्सीन, कोई दूसरा इलाज कोरोना का नहीं मिल पाया है। चिंताजनक हालात न सिर्फ किसी एक देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। कोरोना के साथ जो जंग जारी है उसमें और वक्त लगेगा। अभी लॉकडाउन में रियायत देना ठीक नहीं है। और दुनिया में भारत का डंका बजाने वाली पैरा ओलंपिक विजेता दीपा मलिक भी कोरोना कहर के बीच गरीबों के लिए आगे आई है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में दीपा मलिक ने गरीबों को खाना बांटा। कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम सभी को मिलकर आगे आना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। पूरे देश भर में तमाम सामाजिक संगठन या फिर इस तरह की संस्थाएं जो है लगातार गरीबों की सेवा में जुटी है और गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में आज पैरा ओलंपिक विजेता दीपा मलिक पहुंची हैं और वो यहाँ लोगों को किस तरह से खाना खिला रही है आप खुद देख सकते हो, क्योंकि लगातार कोशिश यही है कि जो गरीब लोग हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते थे या फिर जो दिहाड़ी मजदूर थे, उनको जो है खाना खिलाने के लिए तमाम लोग, तमाम संगठन आगे आ रहे हैं। और उसी कड़ी में दीपा मलिक है वो भी यहाँ आज पहुँची हैं और गरीबों को किस तरह से जो है चावल के साथ साथ छोले दिए जा रहे हैं। फ्रूट हम पूछ रहे थे, मैम किस तरह से जो है गरीबों की। देखिए, आज हम मानव आवाज़ संस्था के साथ मिलकर जो कि खुद यहाँ पे भोजन का वितरण कर रहे हैं लॉकडाउन के शुरुआती से आप देख रहे हैं कि एक प्रयत्न है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हाइजीन मेंटेन करते हुए और सबसे सैनिटाइजर से हाथ उनके पोंछवा के, मास्क देकर, ग्लव्स पहनकर ये खाना यहाँ पे वितरित किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।